थ्री बिगेस्ट मसल बिल्डिंग मिस्टेक जो लोग जाने अनजाने में करते हैं और इस वीडियो में हम उसी 3 मिस्टेक के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये 3 मिस्टेक सबसे ज़्यादा कॉमन पाए जाते हैं लोगों में, स्पेशली इन बिगिनर्स। तो बने रहे इस वीडियो में एंड चलिए शुरू करते विदाउट एनी फर्दर डिले। अभी पहला मिस्टेक है ट्रेनिंग हार्ड बट स्लीपिंग वीक। अभी इसका क्या मतलब है? बहुत सारे लोगों को लगता है कि जिम किसी टाइप का मजदूरी है, उसमें आपको रोज खींचना पड़ेगा खुद को, एंड ये बात सही है बट टू सम एक्सटेंट। उसके बाद ये बात गलत हो जाती है। तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं डिसिप्लिन मोटिवेटेड रहते कि हाँ हम लोग रोज जिम जाएंगे, बट वो लोग एक चीज पे फोकस नहीं करते, वो है उनका स्लीप शेड्यूल। ठीक है, जिम का मसल बिल्डिंग का 3 फाउंडेशन है टू बी ऑनेस्ट साइंटिफिकली। एक है प्रॉपर ट्रेनिंग, रेजिस्टेंट ट्रेनिंग, जिसमें आता है वेट लिफ्टिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। दूसरा है प्रॉपर न्यूट्रिशन, मतलब हाई क्वालिटी फूड, प्रॉपर न्यूट्रिशन आपको चाहिए, अच्छा मैक्रो एंड माइक्रो बैलेंस रहना चाहिए आपके डाइट में। एंड तीसरा, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्चुअली, वो है रिकवरी। अगर इन तीनों का कोई भी एक पॉइंट आप नहीं कर रहे तो आप मसल बिल्ड नहीं कर सकते। और बहुत सारे लोग का डाइट अच्छा है और ट्रेनिंग भी अच्छा है, वो लोग रोज जिम जाते हैं क्योंकि मजा आता है, बट द मेन प्रॉब्लम कम्स इन देयर स्लीपिंग शेड्यूल। एंड बहुतों को लगता है कि स्लीप किसी टाइप का लेजीनेस है, वो लोग स्लीप को लेजीनेस से कंपेयर करते हैं, तो वो लोग बस आ जाते हैं बिना स्लीप लिए। स्पेशली अगर आप सुबह ट्रेनिंग करते हो, क्योंकि मैं सुबह ट्रेनिंग करता हूँ और मैं देखता हूँ मेरे आसपास के लोग, वो लोग एकदम मतलब उनका आंखों के नीचे गड्ढे पड़ चुके हैं, वो लोग सोते नहीं ठीक से रात भर, बट वो रोज जिम आते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हाँ जिम आने से ही उनका फैट लॉस होगा, मसल बिल्ड होगा। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है, दोनों इंपॉर्टेंट है। रिकवरी और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप रोज जिम कर रहे हो। जैसा कि मैंने बोला, मैं भी सुबह जिम जाता हूँ, सुबह 5:30 बजे, बट फिर भी मैं अच्छे से सो के जाता हूँ। मैं रात को 8 बजे सो जाता हूँ और सुबह 5 बजे उठता हूँ, तो मुझे 9 घंटे की स्लीप मिल जाता है और उसके बाद मुझे एनर्जेटिक फील भी होता है और मैं अच्छे से परफॉर्म भी कर पाता हूँ जिम में। तो यही मिस्टेक मत कीजिए आप लोग, स्पेशली अगर आप बिगिनर हो। जिम मजदूरी नहीं है, आपको मेहनत करना है, मजदूरी नहीं। मतलब बिना सोए बिना खाए ऐसा नहीं करना है। हर एक चीज आपको प्रॉपर ऑप्टिमिस्टिक रखना है, स्लीप भी, न्यूट्रिशन भी, और ट्रेनिंग तो करना ही करना है। तो ये था पहला मिस्टेक। अभी चलते हैं दूसरे मिस्टेक की ओर। मिस्टेक नंबर 2, और ये मिस्टेक सबसे ज्यादा लोग करते हैं, वो है मोर वॉल्यूम बट लेस इंटेंसिटी। अभी इसका क्या मतलब है? लोग जिम में जाते हैं, उनको लगता है कि ज्यादा एक्सरसाइज करने से, ज्यादा सेट करने से वो लोग मसल ग्रो करेंगे, बट एक्चुअली में आपका नंबर ऑफ सेट डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ इंटेंसिटी पे। मतलब आप एक सेट को कितना ज्यादा इंटेंस खींच रहे हो। अभी इंटेंसिटी कैसे मेजर किया जाता है? इंटेंसिटी मेजर किया जाता है कि आप कैसे एक सेट को फेलियर तक ले जाओ, मतलब मस्कुलर फेलियर तक, ट्रू मस्कुलर फेलियर, जहाँ पे आप एक और रैप अच्छे से ना लगा पाओ विथ प्रॉपर फॉर्म, और इसको बोलते हैं इंटेंसिटी। मतलब अगर आपका सेट पूरा फेलियर तक हिट किया ना, वो सेट फुल इंटेंस सेट था और क्वालिटी सेट था, उसी से मसल ग्रो होता है क्योंकि उस पर मैक्सिमम मैकेनिकल टेंशन बनता है आपके मसल पे। तो बहुत सारे लोग 10-10 सेट करते हैं, 10-10 एक्सरसाइज करते हैं, बट उनका बहुत ही कम इंटेंसिटी के साथ करते हैं। और फर्स्टली ये बात नोट डाउन करो कि अगर आपका इंटेंसिटी हाई है ना, तो आप ज्यादा एक्सरसाइज कर ही नहीं सकते। क्योंकि सपोज आप स्क्वाट लगा रहे हो और उसका आपने बस 2 सेट ही किया, बट उसी में आपका सांस और आप बहुत थक जाओगे अगर आप इंटेंस रखोगे, दोनों ही सेट फेलियर तक करोगे। और ये हर एक मसल पे अप्लाई होता है, क्योंकि मैं पर्सनली समवन हूँ जो बस 2 ही सेट करता हूँ मैक्सिमम ऑफ द टाइम, बट दोनों ही सेट टिल फेलियर ले जाता हूँ। तो मेरा दोनों ही सेट क्वालिटी सेट रहता है और बहुत ही ज़्यादा इंटेंस रहता है। इसी की वजह से मैं ज़्यादा सेट भी मतलब एक्सरसाइज भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं थक जाता हूँ। और हाँ, वो मस्कुलर फेलियर है, ना कि कार्डियोवास्कुलर फेलियर। इसके ऊपर मैं वीडियो लाऊंगा जल्दी ही कि कैसे एक रेफरेंस रहता है परफेक्ट, जहाँ पे अगर आप फेलियर हिट करोगे ना, तो आपको ट्रू हाइपरट्रॉफी मिलेगा, लाइक 6 to 10 के बीच में, या फिर 10 to 12 डिपेंडिंग ऑन द मसल साइज। तो ये बात याद रखना कि एक मसल ग्रुप के लिए 1000 एक्सरसाइज मत करो, थोड़ा ही कम एक्सरसाइज करो। लाइक मैं चेस्ट के लिए बस 3 ही एक्सरसाइज करता हूँ, एक फ्लैट, एक इंक्लाइन, एक फ्लाई, और उसी का मतलब तीनों एक्सरसाइज को इंटेंसली करता हूँ। और बाइसेप ट्राइसेप लोगों को मैंने देखा कि बाइसेप का 10 एक्सरसाइज, फिर ट्राइसेप का 10 एक्सरसाइज, ये तो बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि वो छोटे मसल होते हैं, उनको इतना स्टिमुलस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये
गलती मत करना और आप देखोगे कि आपका मसल ग्रोथ ज़्यादा बढ़ चुका है पहले के कंपैरिजन में। अगर आप कम वॉल्यूम रखोगे और हाई इंटेंसिटी, यही फैक्टर है मसल ग्रोथ का और ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है। अभी तीसरा और आखिरी गलती है ईटिंग हेल्दी बट नॉट ईटिंग इनफ प्रोटीन। अभी इसका क्या मतलब है? जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि मसल बिल्डिंग का 3 फंडामेंटल पिलर्स है, वो है प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर न्यूट्रिशन और प्रॉपर स्लीप। अभी ट्रेनिंग आप अच्छे से कर रहे हो, न्यूट्रिशन आप अच्छे से ले रहे हो और स्लीप भी रिकवरी भी अच्छे से कर रहे हो, बट न्यूट्रिशन में बहुत सारे लोग स्पेशली इंडिया में एक गलती करते हैं कि वो लोग हेल्दी तो खाते हैं क्योंकि वो जिम जा रहे हैं, बट वो इनफ प्रोटीन नहीं ले रहे हैं। और अगर ले रहे हैं ना, वो इनकम्प्लीट सोर्सेज से ले रहे हैं। लाइक उनको लगता है कि राजमा वो ऐड कर देंगे अपने दाल के साथ, फिर छोले और ये सब क्या बोलते हैं लेग्यूम्स, पल्सेस, इस पे उनको प्रोटीन मिल जाएगा, नट्स एंड सीड्स। तो एक्चुअली में ना वो प्रोटीन सोर्सेस नहीं है। पहली बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ और ये शायद कि बहुत सारे लोगों को कंट्रोवर्शियल लग सकता है कि दाल में प्रोटीन तो रहता है, बट हाँ रहता है, बट वो कंप्लीट प्रोटीन नहीं है पहली बात, और उसमें प्रोटीन से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है, तो वो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। तो बहुत सारे लोग दाल चावल और ये खा के सोचते कि उनका प्रोटीन पूरा हो रहा है, और बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो भी मिल जाएंगे कि हाँ दाल और चावल कंबाइन करने से कंप्लीट प्रोटीन हो जाता है। अरे हो जाता है भाई, बट उसमें आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज भी मिल रहा है और जो प्रोटीन का क्वालिटी है ना वो भी लो क्वालिटी है, आपका बॉडी उसको पूरा यूज नहीं करेगा, और यही हार्श रियलिटी है वेजिटेरियंस के लिए। तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपका बेस्ट प्रोटीन सोर्स डेयरी ही है। अगर डेयरी भी नहीं ले सकते तो नेक्स्ट आपका ऑप्शन बचा सोया, ठीक है। तो यही दोनों है आपका प्राइमरी प्रोटीन सोर्सेस। हेल्दी खाना ठीक है, बट हेल्दी के साथ आपको स्मार्ट खाना भी खाना पड़ेगा। दाल चावल हेल्दी है नो डाउट, बट उसको प्रोटीन समझ के मत खाया करो। आप मैक्सिमाइज तो नहीं कर रहे अपने मसल ग्रोथ को, बट आप एक डिल्यूजन में जी रहे हो। तो प्लीज़ मैं ये बात फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दाल चावल इज़ नॉट ए सोर्स ऑफ कंप्लीट प्रोटीन वंस अगेन। तो यही था आज का वीडियो। आई होप आप लोग को हर एक पॉइंट समझ में आ गया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा और राधे राधे।